आस्था सबसे बड़ी चीज है। पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना सबसे बड़ा चीज है। अगर सकारात्मक सोच हमारे मन में है तो फिर हम जीवन में कभी फेलुअर नहीं होंगे, विफल नहीं होंगे। इसलिए ये अनादि परंपरा हमारी ऋषि मुनियों का रही है। ये सभी निर्गुण निराकार के उपासक थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके जो भविष्य पीढ़ी वंशानुक्रम जो आगे बढ़ेगी वो लोग सभी निर्गुण निराकार परमात्मा को जान पाएंगे। सभी विरक्त होंगे, सभी के पास में उतना ज्ञान होगा। तो जो अज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान मार्ग में लाने के लिए तो ये सगुण साकार का उपासना का परंपरा चला है। किसने चलाया? कुछ लोग कहते हैं मनुष्य ने। अरे कौन मनुष्य? कहां से शुरू हुआ? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता निश्चित करके, क्योंकि ये अनादि है। जिस प्रकार ये सृष्टि अनादि है उसी प्रकार ये जो सनातन परंपरा भी अनादि है। जब तक हमारे भक्ति भाव नहीं होगा तब तक उस निर्गुण परमात्मा को भी हम अपने हृदय में ध्यान नहीं कर सकते, उनका चिंतन नहीं कर सकते, उस ज्योतिर्मय पुरुष का दर्शन नहीं कर सकते, है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज फिर सुखदेव जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ, प्रवृत्ति मार्ग में वे आए, क्योंकि समाज का कुछ हित करना है। परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़न। महर्षि वेदव्यास ने ऋषियों ने पूछा कि आपने इतनी सारी ग्रंथों की रचना की, अष्टादश पुराणों की रचना की, तो इसका सारांश क्या है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन त्वयम् परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम् पापाय परपीडनम्। परोपकार से बढ़ करके कोई बड़ा पुण्य का काम नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। तो ये सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। आज श्री सुखदेव जी परोपकार करने के लिए ही अपना ध्यान समाधि छोड़ करके अपने पिता के पास में जाकर के पहुंचे। और श्री महर्षि वेदव्यास ने जब देखा बड़े ही प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने विचार किया कि मैं महर्षि वेदव्यास हूं, सारा संसार में मेरा ख्याति है, यश है, प्रतिष्ठा है। मैं अगर स्वार्थी बन गया तो लोग, संसार के लोग क्या कहेंगे? महर्षि वेदव्यास स्वार्थी थे, अपना पुत्र को ही भागवत का उपदेश दिया, दूसरों को नहीं दी। इसलिए पुत्र के साथ में भी वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरे विद्यार्थियों के साथ में करते हैं। इसलिए एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को एक समान देखे। ये नहीं कि किसी से घूस लेकर के उसको जो है ज्यादा मार्क दे दें, फर्स्ट क्लास कर दें, और कोई गरीब बड़े लड़का है, कोई गरीब विद्यार्थी है, वो घूस नहीं दे सकता तो उसको पीछे रख कर दें, फेल कर दें। ऐसी भावना शिक्षक में नहीं होना चाहिए। शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थी एक समान है। आज महर्षि वेदव्यास, इसलिए पहले सुखदेव जी से महर्षि वेदव्यास ने कहा कि जाकर सबसे पहले गुरु बनाओ। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि सुखदेव जी से कहा कि सबसे पहले तुम्हें शिक्षा दीक्षा लेना पड़ेगा। तो सुखदेव ने कहा कि आप हमारे गुरु हैं, आपसे बढ़कर के कौन गुरु है? अपने माता पिता बच्चों को कितनों बढ़िया से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चे नहीं सुधरते हैं। तो बच्चों को हम लोग क्या करते हैं? विद्यालय में भेजते हैं, है ना, किसी दूसरे टीचर के पास में भेजते हैं। तो उसी प्रकार महर्षि वेदव्यास ने अपना पुत्र को उपदेश करते हुए कहा कि तुम जाओ जनक राजा के पास में,
जनक राजा तुम्हारे गुरु बनेंगे, उनसे शिक्षा दीक्षा ले करके तुम फिर मेरे पास में आना। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि कभी भी गुरु के पास में जाओ तो अपना सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके पास में जो गुरु है, जो विद्याएं हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।